ये नर बाघ आमतौर पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर वह हमला करने का फैसला करता है तो सामने वाले सुस्त भालू का अंत बहुत बुरा होगा। नर बाघ उसे काफी समय से बर्दाश्त कर रहा है। वह धीरे धीरे सुस्त भालू के पास पहुंचता है, लेकिन वह सुस्त भालू नर बाघ से कोई डर नहीं दिखाता। उसका अहंकार शायद उसे अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर देगा। नर बाघ एक अप्रत्याशित हमला करता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अगर उम्मीद के मुताबिक हुआ तो नर बाघ और सुस्त भालू के बीच की लड़ाई कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। एक चीख के साथ वह सुस्त भालू नर बाघ के तेज दांतों के नीचे ढेर हो गया। इस भालू को मारने वाले बाघ का नाम श्यांका है। वह इस 130 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर राज करता है। कुछ महीने पहले इस इलाके की एक बाघिन आन्या का एक रहस्य था जिसे बताया नहीं जा सकता था। श्यांका ने हाल ही में आन्या के पति को भगा दिया था और इस इलाके का नया राजा बन गया था, जिसके पास 4 बाघिनें थीं। आन्या उनमें से एक थी, लेकिन आन्या अपने और अपने पति के बच्चों को जन्म देने वाली थी और उसने एक साथ 4 शावकों को जन्म दिया। 4 बच्चों को पालने का बोझ निस्संदेह बहुत बड़ा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाघ राजा श्यांका से ये कैसे छिपाया जाए। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे आन्या को बाघ राजा श्यांका से हर हाल में छिपाना था, नहीं तो इन बाहरी खून के 4 शावकों को मार दिया जाएगा। आन्या ने शावकों को छिपाने के बाद शिकार के लिए बाहर जाने की तैयारी की। वह लगातार शावकों को अपना दूध नहीं पिला सकती थी। आन्या की भूख दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इस जंगल में शिकार करना चाहे तो बाघ की धारियां हमेशा बहुत चमकीली होती हैं। इसके अलावा आसपास जानवरों के कई पहरेदार हैं। आन्या के लिए इसका मतलब था कि 10 में से 9 शिकार असफल होंगे। जब मां शिकार के लिए बाहर थी तो 4 शावक भी खाली नहीं बैठे थे। वे अपनी मांद के किनारे की खोज कर रहे थे और खुली जमीन शावकों के लिए खेल का मैदान थी। हर शावक का व्यक्तित्व अलग होता है। चढ़ाई पसंद करने वाली एवेई लताओं पर खोजबीन करना पसंद करती है। एक और साहसी शावक लावेई धीरे धीरे आगे की ओर रेंग रहा है। वह अभी ठीक से चल भी नहीं पाता, फिर भी आगे बढ़ना चाहता है। सबसे छोटी चामू है। वह अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं करती। वह बहुत डरपोक है। आखिरी वाला गेरू है। हालांकि वह साहसी है, लेकिन गेरू अक्सर मुसीबत में पड़ जाता है। चुनौती देने का उसका शौक उसे ज्यादा बार गिराता है। ये शावक खेलकर थक गए, लेकिन उनकी मां वापस नहीं आई। गर्म धूप में शावक एक एक करके मीठे सपनों में खो गए। उन्हें पता नहीं था कि खतरा आने वाला है। एक अजगर गंध का पीछा करते हुए आ रहा है। शावकों की मांद इस अजगर के लिए एक ही बार में पूरा भोजन बन सकती है। यह बहुत खतरनाक है। भूखा अजगर चुपचाप पास आता है। एक साथी से बात में लगी है शावकों से कुछ ही मीटर दूर, लेकिन अचानक पेड़ पर बैठे बबूनों ने घबराहट पैदा कर दी। उनकी चेतावनी की आवाज ने लावेई शावक को जगा दिया। इस आपात स्थिति में अजगर ने कोई ढील नहीं दी। लावेई की चीख और तेज हो गई। इतनी कम उम्र में वह अजगर को डराना चाहती थी। बबूनों की चेतावनी की आवाज जंगल में शिकार कर रही बाघ मां के कानों तक पहुंची। सब कुछ ठीक से नहीं हुआ। अजगर सफल नहीं हुआ। बाघ मां तेजी से घर की ओर दौड़ रही है। एक दहाड़ ने अजगर को डराकर भगा दिया। शावकों की जान बाल बाल बची। शुक्र है कि वे सुरक्षित थे। बाघ मां ने शावकों की जांच की कि वे सभी सुरक्षित हैं। तब उसने राहत की सांस ली। ये जगह अब सुरक्षित नहीं थी। बाघ मां ने शावकों के लिए एक नई मांद खोजने की योजना बनाई। भले ही श्यांका का शरीर बड़ा था, इस जंगल में शिकार करना उसके लिए भी आसान नहीं था। यही स्थिति आन्या के लिए भी थी। जंगल में बाघ सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। साथ ही शिकार श्यांका की नजरों से ओझल नहीं होगा। वे हर समय बाघ की हर हरकत पर नजर रखते हैं। जैसे ही श्यांका हमला करता, शिकार तेजी से भाग जाता। इसलिए श्यांका का शिकार विफलता में समाप्त हुआ। आन्या ने शावकों के लिए एक छिपी हुई मांद ढूंढ ली। इस तरह वह शिकार के लिए बाहर जाने में निश्चिंत हो सकती थी। 1 महीने के शावक अब आसानी से चल सकते थे। बाघ मां को बहुत मिला। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शावक उसके कदमों के साथ चल रहे थे। एवेई को अभी भी चढ़ना पसंद था। इस बार चढ़ने वाली चट्टानें पहले से कहीं ज्यादा स्थिर थीं। डरपोक चामू अभी भी सतर्क थी। बाघ मां और शावकों का संक्षिप्त पारिवारिक मिलाकर समय हर शावक उसका प्रिय बच्चा था। लावेई का साहसी स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था।
शावकों को अभी भी जीवित रहने के कई कौशल सीखने थे। वे अब उत्साहित और खुश महसूस कर रहे थे। भविष्य का अकेला जीवन हर बाघ की असली तस्वीर है।